नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल सीएम केजरीवाल का जो मुद्दा था उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन अब जो है सीएम अरविंद केजरीवाल इसके खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट यानी डीवाई चंद्रचूड़ का दरवाजा उन्होंने खटखटाया है अपने लिए, जो उनकी याचिका है अब उनको सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर गए हैं उनके वकील, और वहां पर अब उसकी जल्दी से जल्दी सुनवाई होने की आशंका है। दोस्तों, कल से ही आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है किसी दबाव के चलते ऐसा किया है कि 3 अप्रैल को न देकर जो है 9 अप्रैल को फैसला दिया है, क्योंकि अगर ये पहले हो जाता तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में भी तारीख मिल चुकी होती। ये सभी मुद्दे जो हैं एक तरफ है, दूसरी तरफ दोस्तों जो ईडी और केजरीवाल के बीच जो मामला चल रहा है उस पर हाईकोर्ट ने क्या स्पष्टीकरण देते हुए ईडी को सही ठहराया, सबसे पहले हम आपको वो बताएंगे। उसके बाद अब आगे की क्या रणनीति रहेगी, आम आदमी पार्टी का क्या कहना है, और सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले को लेकर जल्दी ही सुनवाई की तारीख मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि पहले चरण के लोकसभा चुनाव बिल्कुल ही नजदीक हैं। तो ऐसे में ये सियासी यानी राजनीतिक मुद्दा एक तरह से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर बनाया जा रहा है। अब आगे इस पर क्या रहेगा, पूरा विस्तार से खोलकर हम आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। सबसे पहले तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट से पहले यानी दिल्ली हाई कोर्ट में मामला था, तो हाई कोर्ट ने जो ईडी को सही ठहराते हुए क्या कहा है आप अपनी स्क्रीन पर देख पा सकते हैं। दोस्तों, मामला ईडी और केजरीवाल के बीच है, ऐसा कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह मामला अरविंद केजरीवाल और ईडी के बीच है, केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच नहीं है। इस मामले को राजनीतिक नहीं माना जा सकता। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी ने कानून के मुताबिक काम किया है। बता दें, विपक्षी दल केंद्र सरकार के साथ साथ ईडी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए जो है किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कर दिया केजरीवाल ने दूसरों के साथ मिलकर साजिश रची थी। इसके बावजूद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री से जो पद है, मुख्यमंत्री का पद, उससे इस्तीफा देने की बात नहीं कही है अभी तक। जो है आपको बता दें, हाईकोर्ट ने ईडी के रिमांड को सही बताया, न्यायिक हिरासत को सही बताया, लेकिन सीएम केजरीवाल अड़े हुए हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली कि केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज जो हैं उन्होंने कहा उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट मामले में अरविंद केजरीवाल को राहत देगा। हम दिल्ली हाई कोर्ट का आदर करते हैं, लेकिन सम्मान के साथ दिल्ली हाई कोर्ट का जो मामला है उसका हम आदर जरूर से करते हैं, लेकिन सम्मान के साथ कहना चाहते हैं कि हम उसके इस आदेश से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट का रुख जरूर से करेंगे। उन्होंने इस दौरान दावा भी किया कि दिल्ली शराब नीति के से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामला आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए लगाया गया है। बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ईडी से ये सब काम राजनीतिक बदले की भावना के तहत करा रही है। वहीं ईडी ने आरोप लगाया कि आबकारी नीति को तैयार करने और लागू करने में पूरे तरीके से जो है गड़बड़ियां हुई हैं। जी हां दोस्तों, साफ तौर से आम आदमी पार्टी जो है सीधे सीधे आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर, और न केवल केंद्र सरकार बल्कि ईडी पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं ये तो कि आम आदमी पार्टी एक उभरती हुई राष्ट्रीय पार्टी है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एक उभरती हुई राष्ट्रीय पार्टी पर सबसे बड़ा वार एक सिटिंग सीएम आम आदमी पार्टी का मुख्य चेहरा अरविंद केजरीवाल को जो है जेल में डाल दिया गया। मामला चाहे कुछ भी हो, हालांकि अभी तक हाईकोर्ट के अंतर्गत उन्हें जो है उनकी न्यायिक हिरासत बिल्कुल सही है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट यानी आज 10 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करा दी है और अब जो है इस मामले को लेकर जल्दी ही तारीख मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को लेकर तारीख नहीं मिल पाती है, इस सुनवाई को लेकर तारीख नहीं मिल पाती है,
तो पूरे तरीके से दिल्ली में जो है राष्ट्रपति शासन के जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल अड़े हुए हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, तो दूसरी तरफ एक तरीके से हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया है कि दूसरी तरफ केंद्र सरकार दबाव बना रही है कि किसी न किसी तरीके से दिल्ली को अपने अंडर कर लिया जाए। तो इस पर जो है ईडी, जो मुख्य मामला है ईडी और केजरीवाल के बीच, इसमें ईडी का क्या कहना है वो भी आप अपनी स्क्रीन पर दोस्तों देख सकते हैं। ईडी ने क्या आरोप लगाया है? ईडी ने आरोप लगाया है कि दिल्ली शराब नीति में हुए कथित भ्रष्टाचार के मुख्य साजिशकर्ता अरविंद केजरीवाल हैं। इसमें आपके कई नेता और मंत्री भी शामिल रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल को राहत देना सही नहीं होगा। वहीं केजरीवाल के वकील कोर्ट में दलील देते हुए कई बार कह चुके हैं कि गिरफ्तारी लोकसभा चुनाव को देखते हुए की गई है। इसके जवाब में केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि कानून के सामने सब बराबर है। ऐसे में चुनाव को देखते हुए किसी भी शख्स की गिरफ्तारी में छूट नहीं दी जा सकती है। ईडी का कहना है कि सिर्फ लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किसी की गिरफ्तारी में छूट नहीं दी जा सकती है। लेकिन जिस प्रकार से एक सिटिंग सीएम को उठाया गया है और उनके खिलाफ जो ये पूरा मोर्चा चल रहा है, ये आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ये पूरे तरीके से हमारी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले तोड़ने का भरपूर प्रयास यहाँ पर सत्ताधारी सरकार, केंद्र सरकार कर रही है। दोस्तों, अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट से निपट चुका है। भले ही फैसला कोई भी हो, लेकिन अभी तक वही मान्य है, यानी कि केजरीवाल अब हिरासत में ही रहेंगे 15 अप्रैल तक। लेकिन अब जो है केजरीवाल के जो वकील हैं वो जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट से जो है इस मामले की सुनवाई की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव के जो पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होने वाले हैं। तो अब चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, यानी आम आदमी पार्टी चाहती है कि जल्दी से जल्दी, यानी कि पहले चरण के चुनाव से पहले ही न्यायिक हिरासत से उनको निकाला जाए। और इसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, जिस प्रकार से संजय सिंह को भी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली, अरविंद केजरीवाल को भी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इस मामले पर हमने आपको पहले भी बताया और अब भी दोबारा से बता रहे, जिस प्रकार से साजिशों के तहत फैसला सही है या गलत वो तो न्यायिक हिरासत और जो पूरा मामला है वो वही जानते हैं पूरा क्या चीजें हैं। लेकिन जो फैसला 3 अप्रैल को होना था उसे जरूर से 9 अप्रैल तक के लिए टाला गया है, क्योंकि अगर 3 अप्रैल को ही हाईकोर्ट फैसला सुना देता तो अब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डल चुकी होती, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जो है सुनवाई की तारीख आ चुकी होती। लेकिन इसीलिए इसको राजनीतिक मुद्दा, इसीलिए जो है आम आदमी पार्टी बता रही है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को एक तरीके से राजनीतिक मुद्दा बनाकर ये केंद्र सरकार परोस रही है और पूरे तरीके से इसका लाभ उठा रही है और आम आदमी पार्टी को कमजोर कर रही है। तो दोस्तों, आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। आगे आने वाली सभी राजनीतिक अपडेट्स के लिए और हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।